धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी। उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सासंगत जी एज यूजुअल हमारा एक ही एजेंडा चल रहा है और एक ही मकसद है, वो ये है कि हजूर महाराज जी की सच्चाई सामने आए। और ये हजूर महाराज जी के भेष में जो एक कार्टून कह लो, बहरूपिया कह लो, यूपी बरनावा में बैठा है और इसकी चंडाल चौंकड़ी है, इनकी सच्चाई भी सामने आए। तो इसी चीज़ को लेके हम हर बार हर रोज़ चलते हैं। आज भी इसी मसले पे आपके सामने हाजिर हैं और बहुत कुछ चीज़ें, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई नौटंकी ये लोग करते हैं, हर रोज़ हम उनमें से गलतियाँ पकड़ते हैं, हर रोज़ हम आपको बताते हैं भी क्या क्या हो रहा है। वो अलग बात है, आप जब जल्दी समझ जाएंगे, जितना जल्दी जो समझ जाए, फिर उसको अब गलतियां तो वो बेचारा कर बैठता है लेकिन उसको छुपाने में लगे रहते हैं। उसके चेले आगे चपटे भी जो हैं छुपाते रहते हैं भी नहीं ये गलती भी छुपाओ, ये गलती भी छुपाओ। तो ये सारा कुछ है। और इसी बीच एक खबर ये भी है कि हाई कोर्ट में किसी वकील ने कोई पैरोल रद्द करने की मांग की है, तो उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोई और आपके सवाल होंगे इसी से संबंधित तो वो भी करेंगे। तो हाल ही में कल आज 1 तारीख है, तो सबसे पहले आपको परम संत शहंशाह मस्ताना जी महाराज के अवतार माह की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पूजनीय हजूर पिताजी को और समस्त साथ संगत सृष्टि को मस्ताना जी महाराज के अवतार माह की बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सासंग जी, अब आपने देखा ही होगा रात को कोई प्रोग्राम हुआ है, हालांकि रात को तो नहीं उतना देख पाए, सुबह देखा है थोड़ा बहुत। तो प्रोग्राम हुआ है जैसा एज़ यूजुअल आपको पहले भी बताया था कि ये भुक्कड़ किस्म का आदमी है, इसने कोई बढ़िया चीज़ कभी खाई नहीं है, तो जैसे ही मिलती है वैसे ही टूट पड़ता है। तो वही चीज़ अब आपको कहते ना, आप बाबा बैंगन खाए, लोगों को उपदेश बताए। बड़ा इसने आपको वेदों के आधार पे खाना खाने के तरीके, फ्रेश होने तक के तरीके समझा दिए, क्या क्या चीज़ें नहीं समझाई। तो ये सारी चीज़ें ये समझाता आ रहा है। अब इसी में इसको, क्योंकि क्या खुद तो कभी कोई गुण तो है नहीं, ये तो ट्रेंड करके भेजा हुआ है, इसलिए आपको बता देता है। खुद कौन सा इसके अंदर किसी तरह का गुण है या किसी तरह की अच्छी आदत तो इसमें है नहीं। अब ऐसे ही कल का प्रोग्राम जब आपने देखा हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिली होंगी भी। पिछली बार तो जादू वाला सुर लगाया था, इस बार तो जादू का भी बड़े वाला भयंकर सुर लगाए हैं और बाकायदा न्यूज़ में भी इस तरह की खबरें हैं भी कितना बेसुरा गाता है ये। वो अलग बात है भी चेहरा हजूर पिताजी का बना के आया, लेकिन और सबको मालूम है भी बेसुरा कौन है। तो खैर ये सब कुछ चल रहा है। और इसके अलावा केक का प्रोग्राम, हजूर पिताजी मस्ताना जी महाराज के भंडारे का केक वैसे तो कभी काटते नहीं थे, क्योंकि ये ज़्यादातर माना जाता है भी मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे 1960 में कि 7 साल बाद हम दोबारा गद्दी पर दोबारा तीसरी बॉडी के रूप में आएंगे। तो इसलिए पता नहीं ये वजह रही, पता नहीं क्या, लेकिन हजूर पिताजी मस्ताना जी महाराज का भंडारे का केक नहीं काटते थे। कोई रेयरली एक आधी बार काटा हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे केक नहीं काटते थे। अब रात इसको खाने की बड़ी आदत है और इस तरह के शौक़ पूरे करने की आदत है, तो रात को एक केक तो क्रीम वाला ब्रेड वाला केक काटा इसने और एक दूसरा मिल्क केक काटा। जिसने नहीं देखा उनको बता दें। और जब केक काटते समय इसकी उंगली पे ज़रा सी क्रीम लग गई केक की, और जब क्रीम लगी तो सबके सामने वो क्रीम अपने चाटने लगा उंगली सबके सामने। तो अजीब है इस तरह के कारनामे। और उसके बाद इस जो इसका चेला था एक साथ में खड़ा रहता है धर्म सिंह, वो इसके लिए कटोरी भर के ले आया केक की। उसको बोल रहा है भी इतना ज़्यादा क्यों लेके आया। अब वो ले आया तो उसमें से 3 चम्मच बड़े बड़े भर के खा गया और फिर बाकी जूठा छोड़ दिया। अब इसको पूछना भी तेरे ग्रंथ जो से तूने वेद बना के पढ़े हैं रावण वाले भी, उसमें कहीं लिखा है भी खाना खा के जूठा छोड़ दो। और वो जूठा पता नहीं किसको कितने लाखों रुपए में बेच दिया हो, ये भी कोई पता नहीं। वहाँ पे ऐसे ऐसे नमूनों की कमी नहीं है। हाँ जी, गुरु जी का जूठा हम खाएंगे तो क्या है, वो तो पता ही है कौन सा है, गधा बिठाया है इसका, कौन सा जूठा सुच्चा जो मर्जी खा लो, ये तो दोनों ही नुकसान देगा।
तो खैर ये चीज़ें कल रात घटित हुई, और कुछ चीज़ें और आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे वहाँ एक पवन बंगीदास है जो स्टेज होस्ट करता है, स्टेज सेक्रेटरी। क्या है कि आपको किस्सा सुनाते हैं पहले। एक बार क्या हुआ, ये MSG1 फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और इस फिल्म की शूटिंग में एक आपने सीन देखा होगा, फुटबॉल खेल रहे हैं पिताजी, और उसमें एलिस की पहली एंट्री दिखाई जाती है। मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं और एलिस फ़ोटो खींच रही है, जो एलिस का रोल प्ले कर रही है एक हीरोइन, तो वो फ़ोटो खींच रही है। ये एक सीन शूट होना था, शूटिंग चल रही थी, और वहाँ बहुत सारी संगत मौजूद थी और मैं भी वहाँ मौजूद था। तो फिल्म की शूटिंग के दौरान, क्योंकि फ़िल्म में तो जो किरदार होता है वो आपको किरदार जैसे उसमें ही दिखता है, लेकिन असल ज़िंदगी में उस किरदार की बहुत वैल्यू होती है, वो बड़ा उसका स्टैंडर्ड होता है। तो उस टाइम जो एलिस है उसकी ताज़ी ताज़ी डेरे में एंट्री हुई थी, मतलब शूटिंग के अंदर, फिल्म के अंदर नहीं, शूटिंग के अंदर एंट्री हुई थी ताज़ी ताज़ी। और बड़ा उसके आसपास मेकअप वाले घूम रहे थे, ऊपर छतरी लेके बंदे, ऐसे पूरी ताम झाम के साथ एंट्री हुई थी। जैसे मतलब हमने तो शूटिंग पहले कभी देखी नहीं, पर इस तरह कोई बड़ी एंट्री हुई। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उठकर चले गए उसकी तरफ देखने भी, कौन है ये 6 फुट से इतनी लंबी लड़की है, कौन है इतना सज धज के पूरा लाव लश्कर के साथ आई है। तो उसमें शूटिंग चलते चलते पिताजी का शॉट रेडी था, और पिताजी के शॉट बच्चे थे जो स्कूल के, वो खेल रहे थे फुटबॉल। तो इतने में जो उस शॉट के अंदर एक बच्चा खड़ा था, वो बच्चा, उस बच्चे का ध्यान उस लड़की की तरफ ही था जो एलिस बनी हुई थी। वो बैठी थी वैसे ही आउट, मतलब कैमरे से बाहर थी, लेकिन उस टाइम उसकी शूटिंग नहीं हो रही थी, वो वहीं बैठ के देख रही थी। तो उसकी तरफ ध्यान था उस बच्चे का, और डायरेक्टर ने बोल दिया कि जी, पिताजी बोल रहे हैं अभी शॉट शुरू क्यों नहीं कर रहे, तो डायरेक्टर ने बोल दिया कि जी आपके पीछे वो बच्चा है जो खड़ा है फुटबॉल का प्लेयर, उसका ध्यान कहीं और है। और पिताजी ने जब देखा अभी इस बच्चे का ध्यान कहीं और है, तो पिताजी एकदम से वचन किए। पिताजी ने कहते, बेटा भाई ऐसे शिष्य हैं हमारे बच्चे, ऐसे बच्चे भी हैं हमारे भी, अगर हम सामने हों तो चाहे पीछे भगवान आके खड़ा हो जाए तो भी वो उसको देखते नहीं हैं। तो ये पिताजी ने वचन किए भी, ऐसे भी बच्चे हैं हमारे भी, अगर हम खड़े हों और पीछे भगवान आके खड़ा हो जाए तो भी वो उसको, उसकी तरफ मुंह नहीं करते, देखते नहीं है उसे। और तू यहाँ, हम सामने शूटिंग कर रहे हैं, खड़े हैं जरे, और तू वहाँ एक लड़की को देख रहा है। तो पिताजी ने उस बच्चे को ये बात कही, वचन की उस समय। अब कल जो क्या है कि क्योंकि चापलूस हैं सारे, चापलूसी की हद है। अब उसमें क्या है कि पिताजी कहते हैं ना, नन्हे खां फन्ने खां, ये सब इनकी औकात बाहर निकल के आएगी। तो जितने अपने आप को बड़े भगत बनते थे डेरे में, उन सब की औकात निकल के बाहर आ गई। तो कल बंगीदास ने भी अपनी औकात दिखाई, जो पवन बंगीदास था। क्या है कि बोलता है वहाँ पे, क्या जी हम हनीप्रीत की मतलब बराबर, पिताजी के बराबर बोल रहा है भी, मतलब उसके लिए तो वो पिताजी ही है, हमारे लिए बेशक गधा है। तो उसको बोल रहा है जी भी, संगत के बीच में माइक पे बोल रहा है भी, हम पिताजी की और हनीप्रीत की सलामती की दुआ करते हैं भी। दुआ तुम्हारी तो दुआ छोड़ो, बद्दुआ दुआ किसी में असर नहीं रहा। तुम तो जिसके साथ खड़ जाओ वो ग्रहण है, कलंक बन गए हो तुम समाज के, चाहे वो बंगीदास हो चाहे वो कोई भी हो। और सबसे बड़ा कलंक तो हनीप्रीत ही है, औरत जात पे भी कलंक है और समाज पे भी कलंक है। बाकी ये नमूना कौन है तो जब इसकी असलियत सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन ये क्या है कि उसके बाद सिरसा के यहाँ बंगीदास बने फिरते हैं, जो सिरसा ब्लॉक के जिम्मेवार, ये यहाँ पे तारीफ़ें करते नहीं थक रहे उसकी, हनीप्रीत की। क्या है कि अब आप सोचो, ये क्या है, इनको धंधे चलाने हैं, धंधे चलाने हैं, गुंडागर्दी चलानी है। अब हनीप्रीत को की चापलूसियाँ नहीं करेंगे तो धंधा कैसे चलेगा। अभी ये तो 15 दिन बाद 20 दिन बाद गायब हो जाएगा, उसके बाद तो रोटी पानी हनीप्रीत नहीं देनी है ना, लूटना एट द एंड जाके संगत को ही है। अभी क्या है, कल आपको बोला गया होगा वहाँ पे कि भाई, जिसने भी सुना वो प्रोग्राम, कि जी एक तो ये हनीप्रीत है और बाकी और रूडी दूसरा क्या है इसका, एक तो नाम इतना गंदा है, बोलने में इतना गंदा प्रोनाउंस होता है, डबल मीनिंग से बनते हैं इसके, तो जो इसने रखा है, क्योंकि ढंग का नाम तो रख ही नहीं सकता। अब हनीप्रीत ने जी और ये यूपी वाला बाबा मिलके प्रसाद बांट रहे हैं जी। प्रसाद क्या जी, कोई लड्डू है, हलवा है, केक है, वगैरह वगैरह।
अब आपको वहाँ तो इसने घोषणा कर दी, लेकिन है तो ये भिखारी पैदाइशी। अब इनको इनके पास कहाँ से पैसा आने, तो लूटने वाले बंदे हैं। इधर तो बोल दिया भी इनकी तरफ से बांटा जा रहा है। आज सुबह से ब्लॉकों में 45 मेंबर घूम रहे हैं, कहे जी हमारे ब्लॉक से इतने किलो लड्डू गए, हमारे से इतना हलवा लगा, हमारे से इतना केक में पर्चा लगा है, भी पैसे दो। भी हमने सिरसा में इतना लड्डू बंटवाया, इतना हलवा बंटवाया है, इतने इतने पैसे लगे हैं, इतने हमने देसी घी के दीवे जगाए हैं, इतने हमने डेकोरेशन करवाई है वहाँ पे, सबके पैसे दो। अब क्या है कि किसी ब्लॉक का ₹1,00,000 का बिल खड़ा कर दिया, जिस किसी का 2 लाख का खड़ा कर रखा है। अब इधर से क्या बोल रहा है कि जी मेरी और मेरी ये जो जनानी है, क्या नाम है इसका, हनीप्रीत, भी इसकी तरफ से प्रसाद बांटा जा रहा है। भाई अगर प्रसाद के पैसे ही मांगने हैं, फिर तुम्हारी तरफ से क्या बांटा जा रहा है? तो आगे जनता को ही लूटना है, तो कुछ ही बांट लो, लास्ट में जाके जनता को ही लूटना है। तो क्या है, अब वो अगला जिनसे बैठे बैठाएं क्या जी, तो अभी तो कह रहा है प्रसाद हमारी तरफ से, अब ये हमारे से पैसे मांगने आगे कि भी प्रसाद के पैसे दो। फिर क्या जी, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हनीप्रीत ने ये किया, ये दिवाली पे डेकोरेशन करी, फलाना किया, ढिंगड़ा किया, पैसे मांग रहे हैं संगत से उसके। भी ऐसे ऐसे डेकोरेशन तो फिर दुनिया कर लेगी जब पैसे जनता से ही मांगने हैं। आखिरी में तो कबाड़ ही बनना है सामान, जब कुछ करना ही नहीं। अबे कौन से बेवकूफ़ गधे ने कहा था, किसी पागल कुत्ते ने काटा तुम्हें भी सड़कों के ऊपर देसी घी के दीवे जगाओ। भी तुम्हें इतनी खुशी है दिवाली की, तो अपने घर में जगा लो सड़क के ऊपर देसी घी। अब हो सकता हो डालडा के जगाए हूँ, देसी घी का बिल बना दिया, डालडा के बिना जगाए हूँ, सरसों का तेल ही पाया हो, वो भी थोड़ा बहुत ही पाया हो। और आजकल तो पानी वाले भी आ गए, यूपी वाला तो पानी वाले दीवे भी जगा रहा था। और कितने जगह भी हैं कि नई जगह, पता नहीं, आपको क्या पता ब्लॉक के अंदर भी सिरसा डेरे में कितने दिए जगह होंगे, और क्या पता एक दिए के पैसे कितने लोगों से लिए जाएंगे। तो क्या अल्टीमेट बिजनेस क्या है? अल्टीमेट बिजनेस तो पैसा ही है। भी हर काम से पैसा तो आप ही से मांगना है। तो हमने आज यही विषय रखा ना, भाई यूपी वाले के चक्कर में कंगाल हो जाओगे। माँ भाई तुम्हें तो ये बोल रहा है समुंदर दूंगा समुंदर दूंगा, और अपने छोटे छोटे काम के लिए पैसे मांग रहा है। और अभी जो थोड़े दिन से आपको इसके सुबह मॉर्निंग वॉक के फ़ोटो वीडियो देख रहे होंगे आप, उस फोटो वीडियो में देखना है इसने एक जैकेट सी पहनी होती है और एक जनानियों वाले पंजाब पजामे से पा के आता है ये। अब क्या हमने इंटरनेट पे देखा भी आखिर ये है कितने के रुपए के हैं। भी हनीप्रीत तो 2-2 लाख का जूता पहन लेती है, 5-5 लाख के पर्स रखती है, 1.5 पौने 2 लाख की ड्रेसें पहनती है, वो भी एक बार में। भी इसको कितने रुपए के कपड़े लेके दे रही है वो तो देख लें। अब जब इंटरनेट पे चेक किया तो 900 रुपये के ये जो ट्राउज़र है, जो जिपर पहन रहा है, 900 रुपये के ट्राउज़र है, 300 400 रुपये के पजामे हैं, वो भी जनानियों वाले, वो भी पीस वाले, सिंगल पीस में पजामा नहीं है, वो भी 3-3 पीस जुड़े हुए हैं। ऐसा पजामा ला के दो जो पालिका बाजार जैसा 200 रुपये का मिलता हो, वो वाले पजामे इसको ला के दिए हुए हैं पहनने के लिए। और ये वहाँ पे फिटनेस मॉडल बन के दिखा रहा है मैं सवेरे 25 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ। पैदल चलते चलते तो कैमरे पे इसका सांस फूल रहा है, और 25 किलोमीटर पता नहीं कौन सी जेल में दौड़ के आता है यार रोज़। पर क्या है कि चल रहे हैं, अब लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं तो बनाए चलो, कोई लिमिट थोड़ा ही है। पर जो भी है ये सब चल रहा है, और ये धंधा है, लूट का धंधा है। जैसे मर्जी लूट लो, सीधे तरीके से लूट लो, उल्टे तरीके से लूट लो, अल्टीमेटली आपको कंगाल बना के छोड़ेगा ये। क्यों? आप भिखारी हैं, भीख मांगना सीखा है, भीख मांगने के संस्कार हैं, और भीख ही मांगते रहेंगे सारी उम्र। कुछ आस्था के नाम पर ठग हैं तो ठग है, आखिर में जब ठगी पकड़ी जाएगी तो फिर भीख मांगने लगेंगे। और क्या, कमाना तो आता नहीं, मेहनत करना आता नहीं, लूटना सीखा है, ठगना सीखा है, बेवकूफ़ बनाना सीखा है। भुक्खड़ आदमी है, सही बात है जो लिख रहे हैं, भुक्खड़ आदमी है, खिलाया चलो कितना मर्जी। भी क्या है ये, वो सुरसा का मुँह है ना, सुरसा सुना होगा, जो हनुमान जी जब लंका जा रहे थे समुद्र में एक राक्षसी पैदा हो गई थी सुरसा, तो सुरसा जैसा मुँह है, जितना मर्जी पाया चलो भरेगा ही नहीं, खाई जाएगी। वो वाला काम है इनका, जितना मर्जी दे दो। कभी कोई कश्मीर में प्लाट लेता घूम रहा है, कोई यहाँ फलानी जगह ज़मीन लेनी है जी, यहाँ होटल ख़रीदना है, यहाँ पे कोठी खरीदनी है, यहाँ शोरूम बनाना है। कभी कोई सा प्रचारक पकड़ लो, कभी कोई सा मंत्री का चिल्ला पकड़ लो, पकड़ के कभी किसी फ़्लाइट में चढ़ जाओ, कभी कहीं, कभी कोई गाड़ियों से कैश लेके दौड़ रहा है। क्यों? जितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, विदेशियों को बुला रहे हैं, जो NRI हैं उनको बुला के स्पेशल मीटिंगें करवा रहे हैं वहाँ पे, उनसे ऐंठ रहे हैं मोटा पैसा, और उस पैसे इकट्ठे करके फिर जाएंगे कहाँ? तो बेचारे ये CP अरोड़ा जैसे गाड़ियाँ ले दौड़ रहे हैं पैसे लेके, भी कहीं तो इन्वेस्ट करके आए, फिर ये ज़मीनें ढूंढते फिर रहे हैं। कोई कश्मीर में ढूंढ रहा है, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, यही चल रहा है। अब सबको है भी चलो ठीक है, ये जाएगा यूपी वाला जो पैसा इकट्ठा होएगा, थोड़े बहुत टुकड़े हमें भी मिल जाएंगे।
तो यही चीज़ है। अब जैसे समझना है समझिए। तो खैर कल टॉपिक रखा था हमने भी आस्था क्या चीज़ है, और डेरा में संगत की आस्था किस तरह से होती है, क्या उसका आधार रहता है, और कैसे यूपी वाला उस आधार में फिट नहीं बैठता, और कैसे जो थोड़ी बहुत ये भेड़ बकरियां बनी हुई हैं इसके पीछे भी क्यों ये बेवकूफ़ बनी है, और असल में इनका असली मकसद वहाँ पे वास्तव में ये आस्था में जा रहे हैं या किसी और स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। तो कल हमने रखा हुआ था और इस पेज पे हमने पिन भी किया हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हैं भी ऐसे पजामे हमारे यहाँ 100 रुपये में मिल जाते हैं, जितने मर्जी ले लो। तो भाई अब पजामे लोग 100 रुपये के पजामे भी मिल जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ भी, ये तो हालत है अभी खुद के लिए 1.5 लाख के पजामे, खुद के लिए 5-5 लाख के पर्स, 2-2 लाख के जूते, और यहाँ बेचारे को 100 रुपये वाला पजामा पहना रहे हो। वो भाई कर्मचारी रखो, कमा के तो इसी की शक्ल दे रही है तुम्हें, और कौन कमा के दे रहा है? तो कम से कम यार इसके जिसके नाम पे खा रहे हो थोड़ा बहुत ढंग का पहनने को तो दो। इसे 800-900 रुपये के जिपर ला के दिए, वो भी पता नहीं ओरिजिनल एडिडास के हैं या फिर वो भी कॉपी ला के दे रखी है। तो बाकी जो भी है, कोई सवाल हो और ऐसा जो कोई आपको जानना हो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। अभी भंडारे के नाम पे भी सही है, पैसे लूटेंगे कि भंडारे में ये चलाना है वो चलाना है, वहाँ पे घोषणा करेगा भी मैंने बंटवाया। आप कभी गौर से देखना। तो एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं, वैसे मेरा मूड नहीं था बताने का लेकिन बताते हैं। आप गौर से देखना, इसके टेबल के ऊपर एक डिवाइस पड़ा होता है जब ये ख़ास तौर पे संगत से मिलता है। चलो एक और चीज़ बताते हैं इससे पहले। आपने कितनी बार नोटिस किया है अभी चलते प्रोग्राम में बार बार ये बोलेगा ना, आपकी आवाज़ चली गई, आपकी आवाज़ नहीं आई, सुन नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, इंटरनेट कट गया, कनेक्शन कट गया, ये चलता है ना। कितनी बार हुआ अगर आपने नोटिस किया हो इसका, तो बार बार ये बोलता है मेरा कनेक्शन कट गया जी, इंटरनेट कट गया, आवाज़ नहीं आ रही, ये सब ड्रामेबाजी चलती है। तो आपने नोटिस की होगी, सुनी होगी, थोड़ा एक बार बताना जिसने नोटिस किया हो। बहुत सारे जगह मैंने तो कम से कम 12-15 बार तो मैंने भी देखा है, तो जिसने भी नोटिस किया हो। हाँ जी, तो लिख रहे हैं ना अभी यह नोटिस किया है। अब आपको पता है ये क्यों होता है? अब मान लो हमारा लाइव चलता है, बहुत रेयरली होता है अभी कनेक्शन कट जाए। क्यों? जियो में है, 4G है, कनेक्शन मिला होता है, और इतनी जल्दी कनेक्शन कटता नहीं। बाकी वाईफाई लगा होता तो बिल्कुल ही नहीं कटता, बैकअप होता है। फिर इसके तो आता न्यूज़ में आ रहा था जी मेरे टावर लगा दिए, इंटरनेट का इतना सब कुछ हो गया, फिर इसके यहाँ कनेक्शन क्यों कट जाता है? असल में इस कनेक्शन की वजह उसके टेबल पे रखा एक डिवाइस है। वो डिवाइस देखना है, गुलदस्ते के पीछे छुपा के एक मोबाइल जैसा डिवाइस रखा होता है, नीचे पावर बैंक के साथ पावर कनेक्ट की होती है। और बहुत बार आपके दिमाग में आएगा अभी आखिर ये डिवाइस क्या है। अगर आपने नोटिस किया है किसी ने वो डिवाइस उस टेबल पे पड़ा, तो वो भी बताना भी आपने क्या वो डिवाइस नोटिस किया है जो उसके टेबल पे पड़ा होता है। एक मोबाइल जैसा ऐसे फोल्डेबल डिवाइस होता है, मोबाइल के साइज का ही होता है, उसके नीचे पावर बैंक लगा होता है, एक बिजली का मतलब पावर का कनेक्शन देने के लिए। अगर वो आपने डिवाइस देखा है तो उसका भी बताना भी हाँ आपने डिवाइस देखा है। डिवाइस का बताना भी अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो मैं आपको फोटोग्राफ्स भेज दूंगा। हाँ, वो डिवाइस ब्लूटूथ का डिवाइस नहीं है। उस डिवाइस की खासियत क्या पता है? वो डिवाइस एक मिनी जैमर है। मैंने एक ऑफिसर से पूछा अभी ये डिवाइस क्या बोला है, तो उसने देखते ही बोला, कहता ये मिनी जैमर है। मैंने कहा इसका काम क्या है इस डिवाइस का? बोले इस डिवाइस का काम है भी इंटरनेट का कनेक्शन काट देता है ये 1 मिनट के अंदर। जहाँ ये डिवाइस होगा और इस डिवाइस को जैसे ही ऑन करोगे तो इस डिवाइस की रेंज होती है 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। तो उस डिवाइस की उस रेंज के अंदर ये इंटरनेट का कनेक्शन काट देता है। तो फिर सवाल उठता है भी आखिर इस डिवाइस को इसके टेबल पे क्यों रखा जाता है, इसके नज़दीक क्यों रखा जाता है, आखिर ये अपने टेबल पे क्यों रखता है? ये इसलिए रखता है जैसे इसके सामने कोई अजीब गरीब सवाल आ जाए, या इसका मेकअप ख़राब होने लगे, या इसकी कोई कई बार हल्की सी मूंछ हिल जाती है, वो पेस्ट की होती है, चिपकाई होती है, या आँख के ऊपर जो मेकअप इसका चिपका नहीं होता, जैसे ही कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो ये उस बटन को दबा देता है। ये उस बटन को दबा देगा, उससे क्या होगा, वो जैमर ऑन होगा और एकदम से इंटरनेट कनेक्शन कट जाएगा। और
5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बाद दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, इतने में ये सेटिंग कर लेता है। और या फिर कोई सवाल ऐसा संगत में कोई पूछ ले जिसका जवाब ना हो, या कुछ पहचानना हो, या कोई स्पेशल चीज़ पूछनी हो हनीप्रीत से, कान में डिवाइस लगा होता है, इधर से इंटरनेट कनेक्शन काटना होता है, साथ साथ पूछ लेता है। तो ऐसे पूछना हो तो उस टाइम पे ये उस जैमर को ऑन करता है, और 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड के लिए, इतने टाइम के लिए इनको इंटरनेट कनेक्शन काटना होता है, वो जैमर काट देता है। फिर हमें यकीन कैसे हो भी ये वही डिवाइस है, तो हमने इसको नोटिस किया भी ये डिवाइस तब ही इसके टेबल पर रखा जाता है जब जब ये संगत से ऑनलाइन इंटरेक्ट होता है। आप देख लेना, कल से गायब मिलेगा आपको। हाँ, वो तो पता है इसको सारा दिन और काम तो यानी विला है, लड़कियों की स्टोरियाँ देखनी है इंटरनेट पे, और हमारे जैसों को प्रोग्राम देख के अपने अगली गलतियाँ सुधारनी है। तो अब ये प्रोसेस है। तो हमने नोटिस किया, जैसे दिवाली का प्रोग्राम रखा है इसने, या फिर वो सवाल जवाब जो 10 IT विंग के बच्चे अनजान बंदे बना के बिठाए, उस टाइम पे वो डिवाइस नहीं था। ये डिवाइस तब ही होता है जब जब इसने संगत से इंटरेक्ट होना होता है ऑनलाइन लाइव पे, और तब ही रखता है, तभी कनेक्शन कटता है, वैसे कभी कनेक्शन नहीं कटता। तो ये पैटर्न इसने एक अपनाया हुआ है। हालांकि ये इंटरेस्टिंग चीज़ हमने नोटिस की। तो सवाल कौन सा कह रहे जी मिस हो गया, तो अब दोबारा पूछना क्या सवाल मिस हो गया। असली पिताजी कहाँ हैं? तो क्या है कि जिसको नकली पे भरोसा है वो नकली पे भरोसा रखिए, जिनको असली की तलाश है उनको मालूम है असली कहाँ है और किन हालात में है। तो ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है जो हम आपको बताएं असली कहाँ है, और मुझे लगता है कि आप डिज़र्व करते हो भी आपको बताया जाए। तो जो वाकई में जिनको असली की तलाश है उनको पिताजी दर्शन दे के बता देते हैं अभी असली हम कहाँ हैं और किस हाल में हैं, कैसे हैं। आपको नहीं बता रहे तो नाम जप लो भैया, आपके वाला तो समुंदर लुटा रहा है, इतने बड़े बड़े करिश्मे करवा रहा है आपके साथ, तो आप क्यों टेंशन लें। चलिए, और कोई सवाल आपका हो इसमें, फिर हम बहन वीरपाल कौर का कल रह गया था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया अभी असली का है, तो कल आप जो कल का प्रोग्राम हमने लाइव रखा था तो आप वो दोबारा गौर से सुने। अगर समझ में ना आए तो पड़ोसियों से जाके समझ लेना, अगर दिमाग ना चलता हो। वैसे तो चलता है पर वो अलग बात है, अभी यूपी वाले ने थोड़ा ख़राब कर रखा हो तो पड़ोसी समझा देगा। हाँ, बंटी अरोड़ा जी भी हमें तो पता है भाई, हम नहीं बताते आपको, जाओ कर लो क्या करोगे, हम नहीं बताते क्या करोगे। हमें नहीं लगता तुम्हें बताना ज़रूरी समझते हैं। और कोई और सवाल आपका हो? राहुल सोलंकी जी कह रहे हैं भी हमारी बात कोई नहीं मानता। तो भाई जिनको लगता हो हमारी बात पे यकीन हो, जरा राहुल सोलंकी जी को जवाब दे देना भाई उसको पता चल जाए भी हमारी बात कोई मानता भी है या नहीं। हाँ, तुम्हारे यूपी वाले की तो कोई मानता नहीं है, बेशक तुम उसको गुरु मानो, बेशक भगवान मानो, उसकी तो उसके सामने उसके मुंह पे कोई नहीं मानता, पीछे तो क्या मानेंगे कोई। वो पिछली बार बोल के गया टॉयलेट बना के देने हैं, मोबाइल टॉयलेट बनाएंगे, अनाथ आश्रम बनाएंगे, तो एक काम भी किया है, घर में झंडा लगाएंगे ड्राइंग रूम में। तो आज तक किसी एक भी बंदे की घर की वीडियो आई हो जो उसने घर के ड्राइंग रूम में झंडा लगाया हो, किसी ने मोबाइल टॉयलेट बना के दिया हो, और किसी ने ये क्या था, एक मोबाइल टॉयलेट का था, एक झंडे वाला था, और अनाथ वृद्ध आश्रम जो सा था बना के दिया हो। किसी ने किया कोई काम आज तक? 6 करोड़ छोड़ो, 6 आदमी दिखा दो हमें जिसने ये काम किया हो उसके बताए हुए, एक भी काम किया हो। 6 करोड़ तो कहने की बातें, 6 आदमी दिखा दो हमें कि जो यूपी वाला तुम्हें पिछले महीने सिखा के गया उसमें से एक भी काम किया हो, सिवाय लोगों से पैसा लूटने के, क्योंकि वो भी वही सिखा के गया था, पैसा लूटने वाला। तो जमानत रद्द करने की एप्लीकेशन हमने तो लगाई नहीं भी, जिसने लगाई उससे जाके पूछो, जिसने तुम्हें बताया उससे पूछो भी, तो उसके पास कोई प्रूफ हो किसने लगाई। हमने तो जमानत रद्द करने की एप्लीकेशन लगाई नहीं, जिसने लगाई है उससे पूछ लेना। हाँ, एक टेलीप्रॉम्प्टर है जो डिवाइस का पूछ रहे हैं,
जी, तो कोई सवाल हमें ऐसा कोई क्रेडिबल लग नहीं रहा है, तो बैन वीरबल कौर को हम लाइन पे लेते हैं। अभी कल जो हमारा आस्था का विषय था, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएंगी। हाँ, भिखारी किसी को क्या देगा, वो तो मांगता ही रहेगा। उसको क्या, आपसे मांग के आज तो हलवा चला दिया, कल को भी शाही पनीर भी चला सकता है, कौन सी बड़ी बात है। मांगना तो फिर आपसे ही है भाई। हम तो कह रहे हैं नकली है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना होए, हम जिसको होना है वो हो रहा है। अब सोलंकी साहब को यकीन नहीं हो रहा है भाई। भाई तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मत मानो, सारी दुनिया मान रही है, सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है। एक सवाल का जवाब नहीं है आपके उस तथाकथित गुरु के पास। भाई हमारा गुरु तो ऐसा था जो मुंह तोड़ जवाब देता था, आपके पास है नहीं जवाब, आप रो रहे हो। जी, तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी और कोई सवाल किसी का हो तो एक लास्ट एक सवाल और ले लेते हैं कोई भी। फिर बहन जी को लेंगे लाइन पे, लगभग 9 बजने वाले ही हैं। तो कोई सवाल आखिरी हो, लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे भाई जी। ये लोग भी कोई सवाल हो ऐसा भाई जी, जो नकली मान गए ना, वो नकली फेसबुक पे नहीं माने हैं, वो नकली आके एफिडेविट भर के देके जाते हैं भी हमारा एफिडेविट कोर्ट में लगा देना। तो आप अपना एफिडेविट दे जाओ, आपको बता देंगे। बाकी विक्रम जी फ़ोन नंबर लिख रहे हैं। तो एक लिख रहे हैं असली की शक्ति काम क्यों नहीं कर रही। अभी प्रॉब्लम ये है कि शक्ति की जिसको नॉलेज ही ना हो उसको घंटा पता चलना है भी। शक्ति जिसको पता ही ना हो भी शक्ति होती क्या है और वो कैसे काम करती है, जिसको ज्ञान ही ना हो। अब क्या पत्रकार बनने से शक्तियों का ज्ञान थोड़ा ही होता है, उसके लिए तो भक्ति करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, नाम जपना पड़ता है, या किसी भी तरह से भावना पैदा करनी पड़ती है। ये खेल थोड़ा ही है भी न्यू जाके माइक आगे करके बोलो तो हमारी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही। आपको नहीं दिखाई देती तो हम क्या करें उसमें, लेकिन शक्ति तो काम कर रही है, हमें तो दिख रही है, और इतनी बढ़ चढ़ के कर रही है। हमने तो पहले कभी करते देखा नहीं इस तरह से काम। अब हमें महसूस हो रही है, हमें दिखाई दे रही है, हम तो मान रहे हैं। आपकी निगाह नहीं है देखने वाली, तो आप क्या कर सकते हैं। अब इसमें हमें तो दिख रहा है काम कैसे कर रही है, और हमें समझ भी आ रहा है कली कली चीज़। तो खैर, बाकी असली कहाँ है, तो जी असली हम नहीं बताते, जितना हमें पता है, और मुझे लगता है बताना अभी उचित भी नहीं है, तो समय आने पे बता देंगे। और हालांकि काफ़ी हद तक हमने लोकेशन तो नहीं एग्जैक्ट बताई, लेकिन हालात बता दिए थे भी किस तरह के हैं, पहले कल परसों चौथे लाइव में बताया हुआ है। तो खैर, एक कोर्ट की सच में आखिरी वो बता दें, फिर बहन जी को लेंगे। कोर्ट में जो मैटर लगा है अभी, कोर्ट में जी पैरोल रद्द होनी चाहिए, तो आपको कानूनी भाषा में बता दें कि कोर्ट में हर बार, जब पहले आपको ध्यान हो फरवरी में भी पैरोल हुई, फरलो हुई थी, तब एक इलेक्शन लड़ने वाला बंदा कोर्ट चला गया था और कुछ नहीं हुआ था। असल में कानूनी मामले में, कानूनी दायरे में इस पैरोल में कोई कमी नहीं है। हरियाणा सरकार का बनाया कानून इस पैरोल की इजाज़त देता है 100%, और इसमें कोई कमी नहीं है। और कुछ वकील चाहे 10 एप्लीकेशन लगाओ, चाहे 12-15 कुछ लगाओ, बाकी हाई कोर्ट का रवैया तो हमने देख लिया, वो तो वैसे ही हमें दिखता ही है भी कैसे एडम ब्लॉक के इशारों पे नाचते हैं वहाँ के लोग भी। तो खैर, लेकिन फिर भी आपको एडवांस बता देते हैं भी, टेक्निकली लॉ बेसिस पे ये पैरोल किसी भी मायने में गलत नहीं है, और इस पैरोल को रद्द नहीं किया जा सकता कानून के लिहाज से, ये आपको हम बता दें। हाँ, वो अलग बात है भी नंबर बनाने के लिए कोई वकील खड़ा हो, या फिर ये है भी कोई और ना खड़ा हो जाए तो पैसे देके खुद ही एडम ब्लॉक ने खड़ा कर दिया और ड्रामा करने के लिए, या सरकार ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी ऐसे बहुत सारे नमूने वकील खड़े हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो आप ये मत सोचना भी ये वकील बड़ा दलेर आदमी है जो खड़ा हो गया यहाँ पे, ये सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नौटंकी पहले हर बार चलती है, इसीलिए चलती है भी सबको ये लगे भी देखो जी कोर्ट कह रही है ठीक है, फिर तो ठीक ही है। जब सरकार के ऊपर सवाल उठने लगते हैं तो सरकार इसी तरह किसी वकील को पकड़ती है, कोर्ट में मैटर पहुंचा देती है, ताकि सरकार से ध्यान हटके लोगों का कोर्ट पे चला जाए। करना कोर्ट ने भी वही है जो सरकार ने बोलना है, बस ये है कि वो उस पर ठप्पा जज का लग जाएगा, कोई बोल नहीं सकता, वरना जज उठा के जेल में डाल देगा।
तो ये चीज़ है। तो खैर बहन जी हमारे साथ लाइन पे आ गए, तो हम उनसे बात करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी, प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी साध संगत नूं ते प्यारे गुरु पिता जी कुल मालिक शहनशाह दे शहनशाह साईं मस्ताना जी महाराज दे अवतार महीने दी बहुत बहुत बधाई होवे। ते गुरु पिता जी अगे अरदास भी है कि हे सतगुर जाने रहमत करो कि बुराई दा पहाड़ जो डेरे दे अंदर ही खड़ा हो गया उसनूं तुसीं अपनी रहमत दे नाल ही चकनाचूर करो ते सच दी जित जरूर करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी जेड़े हुण कमेंट कर रहे सी ना भी तुहाडी तां कोई नहीं मनदा ते उधर तां 5-6 करोड़ है भी 5-6 करोड़ हर रोज इन्हां दा यही एक दहाई हुंदी है। यूपी वाले नूं तां 5-6 करोड़ मनदे आ, ਉਹ यूपी वाले नूं नहीं मनदे ਜਿਹੜੇ 5-6 करोड़ असल च ਜਿਹੜੀ ਉਹ साध संगत है ਉਹ सतगुर कुल मालक गुरु पिता जी दी खड़ी कीती हुई है। बाकी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ बार-बार ਗਿਣਤੀ 5-6 करोड़ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ किन्ने लोग लाइव देखते हैं। इन्हां दा जिद्दे पहले दिन चलिया लाइव उदे 38-39 हज़ार सी, उस तो बाद हर रोज 1000 बंदा इन्हां दा रोज घटदा है। ते अज ये मैसेज चला रहा सी IT विंग ये 6-7 करोड़ वालियां दा अज IT विंग मैसेज चला रहा सी सारे ग्रुपां दे विच भी अज YouTube ते सिर्फ देखण वाले 26,000 ही है। 26,000 लोग लाइव देख रहे हैं ते भी अगे दी अगे जाके तुसीं अपने यारां दोस्तां नूं ते रिश्तेदारां नूं भी कहो फोन कर करके भी इस लिंक नूं खोलन ते शर्म नाल मर जाओ। फिर 6-7 करोड़ दे विचों 26,000 तुहानूं लाइव देखदा है। एक घर दे विच 4-4 5-5 मोबाइल खुलदे है। जे एवरेज आपां 4 मोबाइलां दी भी लाइए भी एक घर च खुलदे है तां सिर्फ 6,000 परिवार देखदे है ते तुसीं 6 करोड़ दी गल करदे हैं। असलीयत नूं समझो, थोड़ा सच नूं समझो। ये जिन्ने मर्जी तुसीं ड्रामे करी जाओ। कल भी इन्हां ने IT विंग ने सारे ग्रुपां दे विच मैसेज चलाया भी सारी संगत सिमरन करे। उन्हें कल जिहड़ा वकील ने रिट लाई है पैरोल नूं रद्द करन वास्ते ते नाल दी नाल ही मैसेज आ गया, डेरे तो मैसेज आया वध तो वध सिमरन करो। काल अपना जोर दिखा रहा है, कमाल दी गल है। पिछली बारी जो तुहाडा यूपी वाला आया वो कहंदा सी मेरा कार्ड नाल समझौता हो गया ते 45 मैंबर तुहाडे नाम चर्चा च खड़ा हो के बोलदे सी देखे पिता जी दा नाम कार्ड नाल समझौता हो गया ते कल तुसीं कह रहे सी काल अपना जोर दिखा रहा है ते व्यक्ति वर्गे खड़े हो नाम चर्चा च बोलदे आ कि पिता जी ने कार्ड नाल समझौता कर लिया। पिता जी कार्ड नूं कहंदे आ तूं साडे काम च अड़चन ना पाई, असीं तेरे च नहीं अड़चन पाउंदे। कमाल है। ते कल फिर की हो गया सी एडी छेती काल अपना जोर भी दिखाउण लग गया सी ते फिर छेती नाल तुसीं मोक भी मार जाने इत्थे कल्ले ना कमेंट करन वास्ते तुसीं आ जाने तुहानूं दिहाड़ी ते रखिया होया। असलीयत तो तुसीं बहुत दूर है। ये छोटे छोटे बच्चों नूं ला रखिया ना इन्हां नूं रूहानियत दा कोई ज्ञान है ना इन्हां नूं गुरु नाल प्रेम है ते सच तो ये कोहां नहीं करोड़ां नहीं लखां अरबां दूर ही है। ये इन्हां सच्चाई दा ना इन्हां नूं पहलां पता सी ते ना इन्हां नूं हुण पता है। गुरु प्यारी साध संगत जी ये परसों सलादपुरे लेके गए है बठिंडे तो, मैं मोहित बेटे ने भी दसिया सी रेलवे स्टेशन ते जिन्ने साधु बैठे है और साधु बैठे होंगे मंगती उन्हां नूं लेके गए है। उन्होंने साफ कहता भी इसका 400-400 रुपया ते एक पौआ शराब दा लेना जिथे मर्जी ले जाओ। ये उन्हां दीयां बसां भर के ले गए। फिर साडे बठिंडे दी लेबर चौक दे विच बहुत सारे दिहाड़ी जिहड़े कामी मजदूर खड़े हुंदे आ। लोग उत्थों अपने अपने काम वास्ते कोई उसारी वाला कोई जिवें भी जिहनूं भी मजदूर की जरूरत हुंदी है वो लेबर चौक चों लेके आंदे आ। उत्थों इहने 500-500 रुपया लेके उत्थों ये लेबर चौक चों लोकां नूं लेके गए। फिर उस तो बाद साडे बठिंडे दीयां जिन्नियां गरीब बस्तियां उन्हां दे विचों ये 500-500 रुपया लेके गए। इत्थों तक के साडे बठिंडे दे विच ना एक मॉडल टाउन दे कोल दंगा पीड़ित कॉलोनी है। दंगा पीड़ित कॉलोनी वो आ जिहड़ी 1984 दे विच दिल्ली दे दंगे हो किते होर दंगे होए उत्थे सिख परिवारां नूं मतलब कि वो कॉलोनी सरकार वल्लों बना के दित्ती हुई है ते उत्थे रहिंदे भी सारे सिख परिवार ही है। गरीब परिवार है, बहुत ज्यादा गरीब परिवार है।
ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਗ ਕਿੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਿਓ ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਭਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਤੀ, ਫਲਾਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਤੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਤੀ, ਕਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਤੀ। ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਲਾਈਵ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 26,000 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ YouTube ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈਵ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦੇ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ? 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਉੱਥੇ ਜਾਮੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਇਹਦਾ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਮੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਲੱਡੂ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕੇਕ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਬਦ ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਆਹ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੁਝੇ ਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 17 ਚ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਸ਼ਾਸਤਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ MS ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਕੋਈ ਭੰਗੀ ਦਾ ਜਾਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜੂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ
बस पिता जी सानू तो मतलब असि तो हनीप्रीत दीदी दे मतलब के शुक्रगुजार है जिहदे करके सानू तुहाडे दर्शन हो गए। कल सरसे वालियां भी बोली जान, किसी ने मैनूं छोटी जी क्लिप कट के भेजी कि ओ बंबिया बुलाई जांदियां नाल गाई जांदियां भी असीं तां हन रूह दीदी दे रूड़ी नूं रूह दी असीं तां रूह दी दे शुक्रगुजार है जिन्हां ने साडे सतगुर दे दर्शन करवाते। शर्म नाल मर जाओ, लख लाहनतां तुहाडे ते गुरु नूं छड्ड के ते एक मिट्टी दा पुतला जिहड़ा ओ 2 कौडी दी जनानी तुसीं ओहदी प्रशंसा करी जांदियां। ते सर अरदास विच लिख लो ना, अरदास च हनीप्रीत दा नाम लिख लो भी हे हनीप्रीत साडे एमएससी नूं तो परमानेंट बाहर लिया, हुण जिहड़ा परमानेंट बाहर आउंदी तुसीं अरदास बनाई है ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਖਸ ਨਾਮ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿਪਸ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਈ ਮਸਤਾਨਾ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ रूह दी ਅਸੀਂ ਤਾਂ रूढ़ी ਸਾਰਾ ਦਿਨ रूढ़ी ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। रूढ़ी का सारा दिन शुक्रगुजार चली जाता भी सानू जिन्हें साडे सतगुर दे दर्शन कराते। तिन्ने पातशाहियां इन महामूर्ख लोकां ने तिन्ने पातशाहियां नू जीरो करता उस 2 कौडियां दी जनानी दे सामने। 2 कौडियां दी भी जनानी नहीं हो जिहदे सामने 3 पातशाहियां डेरा सच्चा सौदा दियां तिन्ने पातशाहियां नू जिहड़ा इह नीवा दिखाई जांदे है। कदे अपने सतगुर का भी शुक्रगुजार कर लो। क्या मोहित बेटा हुणे दसी जांदा सी ते सतगुर दे हुंदे जिहड़े सतगुर दे सच्चे प्रेमी है वो तां कहंदे साडा सतगुर कुल मालक तो भी उच्चा है, भगवान तो भी उपर है। वो आपदे सतगुर नूं भगवान तो भी उपर समझदे है ते इत्थे हाल की होया पिया संगत दा। इन्नी चर्चा करी ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ने ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ रूह दी है ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सचखंड नहीं लेके जाना। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੰਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਨਰਕੋਂ ਮੈਂ ਧੱਕਮ ਧਕੇਲਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ 2 ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਗੁਰ ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। सारे 3 पातशाही ने तुस इदों पहला तो चलो ठीक है जिहड़ियां अरदासां बनाईआं सी सानू ये है भी तुसीं हजूर पिराई नूं जीरो कर रहे सी, हुण तां तुसीं 3 पातशाहियां जीरो करतीआं। जिहड़ा एडा महामूर्ख बंदा लिया के बिठाया वा ओनू ऐ नहीं पता लगता भी मैं किहड़ी गल कित्थे करनी। मैं पहला भी एक दिन दस्सिया सी ओनू कोई हिसाब ही नहीं हुंदा भी अज ओ बोली जावे नाम वाले जीवां दी गल होई। गल तां नाम वाले जीवां दी हुंदी है। कह की रहा कहंदा भी शादी दे टाइम भी इतना तो कट नहीं होता। अरे जे तो शादी हो जी कहंदा राम जी से हमारे बच्चों की शादी हो रही है, जो आज नए बच्चे आए हैं उस राम से जब शादी होती है तो आत्मा दुल्हन बनकर आती है। कमाल दी गल है। किसी ने आत्मा नूं दुल्हन बनदी हुई देखिया? आत्मा दिखाई दिंदी है? कोई वेद ग्रंथ किते कोई किते लिखिया दिखा दो, किसे संत पीर अवतार का लिखिया दिखा दो भी आत्मा बंदे किसे नूं दिखाई दिंदी होवे ते दुल्हन बनी दिखाई दिंदी होवे जदों नाम लैंदा होवे गुरु तो। दुल्हन आपां मतलब कमाल दी गल है। इन्नू इन्ना ही नहीं पता लगता भी अज तक कदे भी 3 पातशाहियां गुरु प्यारी साध संगत जी। अज मैं कई जेडे पुराने सत्संगी है परम पिता दे टाइम दे पुराने सत्संगी है बुजुर्ग भैणां ते भाई मैं उन्हां नाल भी गल कीती। मैं कहंदा तुसीं परम पिता जी तो इहो जे वचन सुने भी जिद्दे नाम शब्द दिंदे होण परम पिता जी ते कहंदे हुण भी अज तुहाडी असीं राम जी नाल भी अज तुहाडी शादी राम जी नाल हो रही है ते ओह आत्मा दुल्हन बन के आ रही है। ते फिर अगे की कहंदा और फिर उस आत्मा के सारे रोग कट जाते हैं और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भी आत्मा नूं किहड़े रोग लगे हुंदे? रोग तो शरीर नूं लगे हुंदे है ना। गुरु प्यारी साध संगत जी रूहानियत के सच्चे रहबर ग्रंथ अपने भाग नंबर 2
ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ परम पिता जी का, ਉਹਦੇ ਚ परम पिता जी ਦੇ वचन लिखे हुए, ਉਹਦੇ ਚ लिखा होया भी जब कोई इंसान पूर्ण गुरु से नाम प्राप्त कर लेता है तो उसकी चिंता खत्म हो जाती है और गुरु को उसके सारे दुख सुख की चिंता शुरू हो जाती है। मतलब कि जदों सतगुरु पिता जी भी सानू अक्सर यही कहते होंगे सी, बेटा जदों भी जिस रूह ने नाम ले लिया ना वो रूह सतगुर दी होगी। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਤਾ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਨਵੇਂ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਰਾਮ ਦਾ ਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਵਣ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਤਮਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 27 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਹੈ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ, ਅਸਲ ਚ ਤਾਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਨੇ ਖਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ, ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ। ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆ ਤੇਰੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 99% ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ 1% ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ 100% ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਮਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਭਾਗ 2 ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰਲੋਕਾਂ ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਾਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਬੁੜਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਮਾਰੇ ਧਰਮ, ਹਮਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜਲਿਸ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਮਜਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 80% ਜੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵਾਕ ਬੋਲਦਾ? ਜੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਠੱਗ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲੇ ਹੋਣ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਚਨ ਆ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਫੰਨੇ ਖਾਏ ਨੰਨੇ ਖਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਵੀ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਖੂਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਧਾਮ ਅਚਾ ਸ਼ਾਸਨਾਮ ਦੀ ਧਾਮ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖਾਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾएं ਬਾएं ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾएं ਬਾएं ਕੋਈ ਖੜਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਮਰ ਜੋ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਚੌਧਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ ਜੂਥ ਵਾਲੀਆਂ, ਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 45 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 25 ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ IIT ਵਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਚੌਧਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਔਰ ਨਿਭਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਕੋਈ ਬੁਝਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਫਟਫੜਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟਫੜਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਟਫੜਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੀ ਐਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੰਨੇ ਖਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ।
ਆਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖੂਗੀ ਵੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦਿਖੂਗੀ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ? ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਾਖਸ਼ ਤਰਾਇਮਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆਪਦਾ ਦਾਉ ਪਿੱਛ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਾਉ ਪਿੱਛ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾ। ਬਚਣਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਕੌਡੀ ਦੇ ਜਨਾਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 2 ਕੌਡੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ।
एक दिन जरूर इंसाफ होगा। कुल मालक ठीक है, अज सरकारां ने उन्होंने कंट्रोल कर रखा या सरकारां आपदे अंडर रखी बैठियां। ये गुरु पिताई दे वचन है, जे बुराई नहीं टलूगी तो फिर कृष्ण जी वाला विराट रूप भी धारण करना पै सकदा भगवान नूं। ये वचन होया सत्संग दे विच होया। एक बारी पिताई ने ध्रुव भगत अपना प्रहलाद वाली कहानी सुना के ये भी किया भी नरसिंह का रूप भी धारण करना पै सकदा। तो कहण दा भाव है जे बुराई नहीं टलू तो परमात्मा कोई भी आपदा रूप धारण करके ये बुराई खत्म करूगा। ये गुरु ते विश्वास करो। एक दूजा गुरु जिहड़ा हैगा एडा वड्डा कलंक लैके बाहर नहीं आऊगा, पहला कलंक उतारूगा। वो एक निष्कलंक अवतार दे रूप दे विच हुण बाहर आउणगे, क्योंकि सारी दुनिया नूं गुरु पिताई दी बहुत ज्यादा जरूरत है। ते फेस वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम ਲਈ भी आपां सारे अरदास करिए कि हे सतगुर, जो मतलब आ मिशन लैके चले आ भी अपने गुरु नूं निर्दोष साबित करना, अपने गुरु दी आन बान ते शान पूरी दुनिया दे विच उच्ची करना ते अपने गुरु दे दर्श दीदार करना। हे सतगुर, जेड़ा ये पावन महीना चलदा, रहमत कर कि जल्दी असीं जिहड़ी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम है इस मिशन दे विच कामयाब होईए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो अरदास करें हजूर पिताजी के चरणों में और सच्चाई सामने आए। और ये अरदास करते हुए आपने हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है। जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।